हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के बारे में। जी हाँ, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि दी बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव कब मनाया जाएगा, वीडियो बनाकर बता दीजिए। और मीतू दीदी ने तो मुझे स्पेशली कहा था कि एक वीडियो बना करके ज़रूर से अपलोड करना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कब मनाया जा रहा है। तो बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव जो है 8 दिसंबर बुधवार के दिन 2021 मनाया जा रहा है। ठीक है। अब बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप कुछ उनके लिए कर सकते हैं अगर आप वृंदावन नहीं जा रहे हैं तो वृंदावन स्थित जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन निधिवन से बांके बिहारी जी की प्रतिमा वहाँ निकली थी, प्रकट हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में निधिवन से बांके बिहारी मंदिर तक चांदी की रथ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। और शोभा यात्रा के दर्शन के लिए आज भी वृंदावन में देश विदेश से लाखों लोग, लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। निधिवन से निकलने वाली जो बिहारी जी की प्रतिमा है कई रहस्यों से भरी हुई है, आप ही जानते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं ना, उनके मुताबिक भगवान कृष्ण आज भी न केवल रोज़ यहाँ आते हैं बल्कि रास लीला भी करते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम निधिवन के बारे में भी, फिर जानेंगे प्राकट्य उत्सव के बारे में। सुबह 4:30 बजे या 5 बजे के आसपास ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करवाया जाता है। साथ ही में बिहारी जी को केसर मोहन का, केसर के हलवे का विशेष भोग लगाया जाता है। और फिर इसके बाद में 8 बजे निधिवन से बांके बिहारी मंदिर के लिए धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर वहाँ पर बिहारी जी का प्राकट्य जो उत्सव है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ जाकर बधाई दी जाती है। तो निधिवन कई रहस्यों से भरा हुआ है और इस अद्भुत वन वाटिका को लोग निधिवन और मधुवन के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि निधिवन में शाम होते ही इस इलाके को इंसानों के अलावा पक्षी भी छोड़ देते हैं। शाम के समय यहाँ कोई नहीं आता जाता और ये भी कहा जाता है कि भगवान का दर्शन व्यक्ति को ज़रूर होते हैं, लेकिन वह भगवान की अपार ऊर्जा को देखकर सहन नहीं कर पाता। भगवान की ऊर्जा से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं। बोलना छोड़ देते हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोग और पुजारियों के अनुसार उसकी मौत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद ही होती है। इसी कारण उन सभी लोगों की समाधि भी उसी वन में आज भी मौजूद है। निधिवन में मौजूद वृक्ष भी अजीबोगरीब ही नज़र आते हैं। जो वहाँ गया होगा उसे ज़रूर पता होगा। निधिवन के वृक्ष के तने सीधे बिल्कुल नहीं होते, बल्कि इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी होती है, आपस में गुथी हुई होती है। और निधिवन की सारी लताएं आपस में इस प्रकार से नज़र आती हैं जैसे कि गोपियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। और रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं। जो ये लताएं गोपियाँ बन जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ से किसी वृक्ष के पत्ते को ले जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अहित ज़रूर होता है, इसलिए लोग पत्तियों को ले जाने से भी परहेज़ करते हैं। माना जाता है कि निधिवन में भगवान कृष्ण राधा और गोपियों संग रासलीला के बाद यहाँ स्थित जो रंग महल है वहाँ विश्राम करते हैं। इसलिए शाम के समय रंग महल में उनके लिए एक लोटा पानी, पान और खाने का सामग्री ज़रूर रखते हैं। आप सबने भी दर्शन ज़रूर से किए होंगे। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही सुबह हो जाती है, फिर सुबह के समय में रंग महल का जब ताला खुलता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। और बेड की चादर भी सिकड़ी हुई रहती है, जैसे किसी ने उसका इस्तेमाल किया हो, वहाँ आराम किया हो। तो निधिवन में शाम जैसे 7 बज जाते हैं, आरती के बाद
निधि वन खाली होना शुरू हो जाता है और रात के 8 बजते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता है। यहाँ तक कि पंडित जी भी हैं, वो भी वहाँ ताला लगाकर वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो हमारे जो स्वामी श्री हरिदास जी श्री कृष्ण जी की जो अनन्य भक्त थे, वे घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी के भजनों को गाया करते थे। एक बार जब वे भजन में मगन थे तो उनके भजनों से प्रसन्न होकर कृष्ण जी राधा जी युगल स्वरूप में वहाँ प्रकट हुए और श्री कृष्ण जी ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि उनके भजन बहुत ही मीठे हैं। वे चाहते हैं। स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपका श्रृंगार कैसे कर सकता हूँ, लेकिन श्री राधा के लिए आभूषण कहाँ से मैं लेकर के आऊँगा, मैं तो एक संत हूँ, मेरे पास धन नहीं है। इसके उपरांत श्री कृष्ण जी और राधा जी युगल स्वरूप एकाकार होकर विकट रूप में प्रकट हुए और इस स्वरूप में कृष्ण और राधा जी दोनों समाये हुए हैं। यह प्रतिमा काले रंग में है, आप सभी ने देखा होगा। तो ये स्वरूप हमारे श्री बांके बिहारी जी का था और जो मंदिर का निर्माण था वो भी श्री हरिदास जी ने ही करवाया था। बांके बिहारी जी के मंदिर का निर्माण सन 1860 में हुआ था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है और इस मंदिर के मेहराब का जो मुख है तथा यहाँ जो स्थित स्तंभ है, इस 3 मंजिला इमारत को एक अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी जी की यह छवि स्वामी हरिदास जी ने निधि वन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया और प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। बिहारी जी के प्राकट्योत्सव के दिन यानी कि बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी के बाल रूप को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, आभूषण और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, मेवा और जो हलवा होता है, खीर होता है, यानी कि आपकी इच्छा है आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, उन्हें अर्पित किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की बिहारी जी के प्रति अनन्य भक्ति को भी याद करते हुए इस दिन को हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। विक्रम संवत 1560 में स्वामी श्री हरिदास जी अपने पिता श्री आशुधीर जी से युगल मंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले आए और यमुना तट के सर्धन वन प्रांतर में जिस स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया, आज यह स्थान निधि वन के नाम से विख्यात है। निधि वन की सघन जो कुंजें हैं वहाँ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के मधुर गायन से गूंज उठती है। बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के दिन हम सब भी घर में बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव का उत्सव मना सकते हैं। तो आप घर में एक छोटी सी झांकी सजा सकते हैं, अपने बिहारी जी को अर्धनारीश्वर रूप दे सकते हैं या फिर आप उनका श्रीमती राधा रानी और कान्हा जी दोनों का एक जैसा श्रृंगार कर सकते हैं या विशेष भोग जो उनको वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में अर्पित किया जाता है वो भोग लगा सकते हैं या जैसी आपकी श्रद्धा है उस प्रकार से आप बिहारी जी का उत्सव अपनी बिहारी जी को मंदिर को सजाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करवा के मना सकते हैं। ये तो भक्त के भाव और अपनी इच्छा के ऊपर होता है। बाकी जिनके यहाँ नन्हे बाल गोपाल हैं वो भी उनका पंचामृत अभिषेक करके और सेवा करके पूजा करके जो बिहारी जी की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही के दिन बिहार पंचमी मनाई जाती है, यानी कि 8 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को, और पंचमी तिथि यानी कि राम सीता यानी कि राम जानकी विवाह भी आज ही के दिन मनाया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में विवाह पंचमी को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। विवाह पंचमी भी बुधवार को 8 दिसंबर के दिन मनाई जा रही है और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भारत के साथ साथ नेपाल और दुनिया भर में हिंदू परिवारों में मनाया जाता है। ये भी माना जाता है ये कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने रामचरितमानस आज के दिन पूरी की थी। तो आज के दिन सीताराम के मंदिरों में, यानी कि राम सीता के मंदिर हो या राम जानकी का मंदिर हो, वहाँ पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। लोग विशेष पूजन करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। पंचमी तिथि की सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, बाद में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें, एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें और आसन बिछाएं। इसके बाद में चौकी पर भगवान राम, माता सीता की प्रतिमा अगर आपके पास है, फोटो चित्र है, उसे स्थापित करें। पीले रंग और सीता जी को लाल रंग पसंद है तो वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। उन्हें तिलक लगाएं, दीपक जलाकर
फल फूल नैवेद्य अर्पित करें और पूजा करते हुए बालकांड में दिए गए जो विवाह प्रसंग का पाठ है उसे ज़रूर से सुने या फिर आप कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्रवण ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन आप रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन ही श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। और विवाह पंचमी के दिन सीताराम की जो मंदिर होते हैं वहाँ भव्य आयोजन किए जाते हैं। तो बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हो या बिहार पंचमी या विवाह पंचमी, ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आप भी इस दिन इस उत्सव को ज़रूर से अपने घर में मनाएं। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।